नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको लार नगर पंचायत से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि नगर पंचायत का चुनाव काफ़ी नज़दीक है और सभी प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं। हालांकि हमारी टीम यहाँ पे आम जनता से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास कर रही है। साथ ही साथ इस वक्त चुनाव को देखते हुए कौन से प्रत्याशी अपने लड़ाई में कहाँ हैं, उन तमाम लोगों से मिलकर जो चर्चित चेहरे हैं, ये जानने का प्रयास करें कि इस बार चुनाव किस मुद्दे के साथ लड़ा जा रहा है, समर्थन किस तरह का मिल रहा है, आगामी चुनाव को लेकर टारगेट क्या है। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात सभासद पद के प्रत्याशी मजहर लारी से हुई है, जो लगातार राजनीति में एक सक्रिय रहे हैं और इस बार फिर से जनता की अदालत में चुनावी मैदान में है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हाँ सर। जैसे कि सर लगातार आप राजनीति में एक्टिव रहे हैं, इस बार चुनाव में आने का कारण क्या हुआ? इस बार का हमारा तीसरी बार है चुनाव का। हमेशा जनता के लिए लड़ता चला आ रहा हूँ कि एक परिवर्तन हो, अच्छा हो वार्ड के लिए। बहुत सारे ऐसे काम है वार्ड में, जो अंदर चौक वार्ड सबसे फेमस वार्ड है, जो इसमें काफ़ी ठकुरान लोग की वजह से ये मशहूर है। चौक वार्ड जो आप जहाँ से अभी खड़े थे देखे होंगे, जहाँ पे आपको देखा होगा कहीं कोई तब्दीली नहीं है, जैसे का तैसे वैसे ही पड़ा हुआ है। तो इसके परिवर्तन के लिए, अच्छाई के लिए कि हमारा वार्ड में अच्छा काम हो। और जो चौक वार्ड जहाँ से फेमस है, चौक में जो मंदिर उंदिर देख रहे हैं, वहाँ के अगल बगल में रोड टूटा हुआ, नाला टूटा हुआ, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेले लगते हैं जो हमारे जो पिछले अभी भी प्रेजेंट टाइम में जो हमारे सभासद साहब हैं, कोई व्यवस्था नहीं रखते हैं। प्रशासन सारी वहाँ पे आती है, बैठती है, बड़े बड़े अधिकारी लोग आते हैं, मेला लगता है वहाँ के अंदर। ना कोई इसमें कुर्सी का व्यवस्था होता है, ना कोई टेंट का व्यवस्था होता है, ना बारिश आ जाए तो कोई इसके आपात के लिए। तो इसके लिए हमको बहुत इस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है कि हम अगर मैं बन जाता हूँ यहाँ पे, तो हमारे सारे अपने वार्ड के लिए, और जो भी हमसे जो सक्रिय काम अच्छा हो, जो जनता की नज़र में अच्छा हो और उसका रिस्पांस अच्छा मिले कि हाँ भाई कोई इस पद पे आकर के अच्छा काम किया है, इसके लिए मैं चुनाव ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। इस चीज़ को परिवर्तन की लड़ाई लड़ अभी रहा हूँ। तक आपको कोई पद नहीं मिला है, नहीं, अभी तक राजनीतिक कोई पद, पद नहीं मिला। और लेकिन मैं फिर भी इस क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता के बहुत तौर ऐसे पे काम किया हुआ हूँ, बहुत ऐसे काम किया हूँ जो उसकी कोई गिनती नहीं है। पिछली बार आज के 8-10 सालों से एक बंदर पागल हुआ था अपने वार्ड के अंदर, पूरे लार के अंदर पागल हुआ था, जो चौक के हमारे वार्ड के लोगों को, काफ़ी लोगों को काट कर घायल कर चुका था। टाँके लगे थे, लोग देवरिया रेफर हुए थे, लेकिन मैं अपने प्रयास से, लोगों की जनता से, अपने पूरे प्रयास से उसको बचवा करके, वन विभाग के द्वारा उसको बचवा करके काफ़ी दूर छुड़वाया गया। फिर अभी 1 साल पहले एक बार ऐसे ही पूरे लार में एक बंदर पागल हुआ था, जो मठ वार्ड में काफ़ी लोगों को घायल किया था। रोड पे चलना वलना मुश्किल हो गया था लोगों का, दुकान बंद होती थी, आता था तो उसको भी लोगों ने मुझे कहा, तो मैं बहुत काफ़ी मेहनत करके अपने बदौलत उसको फंसा करके उसको दिया। फिर अभी जल्दी मैंने एक अपने वार्ड के लिए, अपने मोहल्ले के लिए एक बहुत अच्छा कार्य किया हूँ, जो सदियों से कोई कहीं कभी नहीं किया हो। अभी एक मुहर्रम जो है बहुत संवेदनशील त्यौहार आता है, जिसमें मैंने गंगा जमुनी तहजीब को रखते हुए उस चीज़ को बहुत अच्छे से मनाया। और मैंने ऐसा एक विशाल चीज़ बनाया कि पूरे हमको देवरिया प्रशासन शासन से बहुत सारे हमको अवार्ड मिले और मिले। मैंने इंडिया गेट वगैरह बना करके पूरी लार की जनता को दिखा दिया कि वाकई में कोई चीज़ होती है, कोई चीज़ बनती है। मैं ये तो रहा सामाजिक कार्य, जी सर। लेकिन अगर हम बात करें धरातल पर समस्याओं को लेके, जी। जो कि लगभग चुनाव में आता है तो प्रत्याशी उसे सामने लाते हैं, लेकिन अगर आपके बारे में बात करें, आम जनता से लगातार आप मिल रहे हैं, मिलते हैं। उनकी समस्याओं के बारे में जान जी रहे हैं, जी जी। मूलभूत समस्या किस तरह की उभर के सामने आ रही है? मूलभूत समस्या इस तरह से उतर के आ रही है कि बहुत ऐसे कार्य जो अभी अधूरे पड़े हुए हैं, उस चीज़ को जनता मुझसे पास खुद कह रही है कि बाबू इस बार बदलाव चाहिए, आपको लाना चाहते हैं, ये आपके ज़रिए ये काम बहुत ऐसी चीज़ें जो हो जाएगा। मैं हमारे जो वर्तमान में जो हमारे मेंबर हैं, जो सभासद है साहब, मैं उनकी बुराई नहीं करता हूँ, अच्छे हैं, लेकिन ये है कि वो काफ़ी दिनों से रह करके कोई परिवर्तन नहीं किया इधर में। मैं उनके रहते हुए भी मैं बहुत प्रयत्न रहता हूँ कि ये काम नहीं हुआ। मैं ये अधिशासी महोदय अधिकारी सर राजन नाथ तिवारी से, माननीय नगर पंचायत चेयरमैन से, बहुत ऐसी चीज़ को मैंने उनको कहा कि सर ये चीज़ें तो करें कि भाई देखो भाई, तुम्हारा मेंबर उस तरह का एक्टिव नहीं है जो हमारी तक, इस एरिया की वार्ड को हमारे बात तक पहुंचाए, ताकि मैं इस पे काम करूं। लार में लगातार करप्शन बढ़ते जा रहा बहुत है, ज़्यादा इस वार्ड की बात करें तो स्थिति क्या है? स्थिति की उससे दर बुरा हाल है। देखिए ये 10 सालों में पहली बार ऐसा काम दिखाई, टीवी मोबाइल दिखाई, ये 20 सालों के बाद पहला काम अभी चुनाव हुआ है। तो अब जा करके ये मेरे मेरे कहने के अनुसार ये काम होने, तो ऐसे ये नाली न दब बह रहा था, पूरा पानी सबको परेशान। चुनाव आया है तो 2 महीने पहले ये काम हुआ, उसके पहले कोई काम नहीं हुआ था। यहाँ के तमाम क्षेत्रों में अब तमाम क्षेत्रों की मैं जहाँ फ़ायदा उठाने के लिए दिखा रहे हैं कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। विकास यही हुआ है, धन उगाही हुए, आवास माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी उगाही, जो विकास हुआ है, धन उगाही का कमाई उसमें हुआ है बस, और दूसरा उसके अलावा कोई धरातल पर विकास नहीं हुआ है। पानी की व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पे। पानी किसी और के खेतों में जाकर, हमारे पर्सनल हम लोग के पड़ीदारों के खेतों में पानी जाकर गिर रहा है उस चीज़ का। कोई उसका विकास नहीं। मैंने अधिकारियों से लेकर के बहुत सारे जगहों पे कह दिया उस चीज़ को, भाई कम से कम
लोगों का पानी है उसको एक अच्छे जगह पहुंचाने का आप लोग। इस वक्त देखा जाए तो जनता का कहना है कि चुनाव से पहले जिस तरह प्रत्याशी वादे करते हैं, जी हालांकि जब उन्हें सभासद का पद मिलता है, प्रतिनिधि बनते हैं, जी जनता के विश्वास में खरे नहीं उतर पाते जी हैं। जी। आपके बारे में बात करें तो जनता आपको वोट क्यों करे? जनता से आप कुछ इस चीज़ को पूछ लो, जनता बदलाव चाहती है, हमारी व्यक्तिगत रोल जो जनता के सामने जिस तरह की भावनाएँ हैं, वो जनता खुद मुझसे बुला करके कह रही है भाई इस बार अब की बार मज़हर भाई आपको हम हर तरह से चुन लिए हैं, बदलाव चाहते हैं। क्योंकि जनता मेरे बारे में खुद जानती है उस चीज़ को कि मैं किस धरातल पे काम करता हूँ, यही बात है। आगामी चुनाव में जनता अगर आपको मौका देती है, जी। तो क्या प्राथमिकताएं होंगी इस वार्ड के लिए? प्राथमिकता क्या होगी, किसी के कहने के कोई शब्द नहीं रहेंगे, समय से पहले जो भी कार्य मेरे नज़र में आएगा, जहाँ अधूरा चीज़ होगा उसका पूरा स्तर पे पूरा करने का प्रयास करूँगा उस चीज़ का, समय से पहले। जातीय समीकरण का खेल जाति चलता है समीकरण हमारे में कुछ नहीं और है। धन बल का ही प्रयोग किया जाता है चुनाव में। जी, जी, जी। तो जो हमारे लगा तरफ से धन बल को ना हमारे मोहब्बत का प्रयोग चल रहा है। हमारे वहाँ धन बल का कोई प्रयोग नहीं है। हमारे वहाँ मोहब्बत एक प्रतीक बना है कि मजहर लारी अब की पारी, यही चीज़ चल रहा है कि इस बार मैं चुनाव जीतूँगा और आप लोग को आने वाले दिन में फिर कभी आएँगे तो ज़रूर मिठाई खिलाऊँगा इस विपक्ष चीज़ में पे। जो भी प्रत्याशी कर रहे हैं ये तमाम चीजें, जी। तो इन मुद्दों को लेके जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से क्या, जनता से हम अपील कुछ नहीं करना चाहेंगे, जनता खुद जानती है विपक्ष के बारे में कि समय चुनाव नज़दीक आ गया है। 10 साल तक 20 साल से वो राज कर रहे हैं उनके परिवार के लोग। ये 1 साल नहीं है, 20 साल से उनके परिवार के लोग राज कर रहे हैं उस चीज़ को। 20 साल के अंदर इस चौक वार्ड का मैं बताया एक ही चीज़ कि इतना फ़ेमस जगह है चौक वार्ड, जो गिनी-चुनी वार्डों में जब कभी 16 वार्ड आज हो गया तो कभी 1 ही 2 वार्ड होते थे, चौक वार्ड, बाज़ार वार्ड, लेकिन ये वार्ड में कहीं कुछ नहीं, आप पूरे वार्ड का भ्रमण करके घूम सकते हैं, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो क्या बस। लग रहा है इस बार बदलाव आएगा? बिल्कुल, बिल्कुल बदलाव आएगा। जनता अगर हमको मोहब्बत से नवाजेगी, अपने वोटों से चाहे जिस तरह से नवाजेगी, तो आने वाले दिन में आप साल भर, 2 साल के अंदर आकर देखेंगे कि वार्ड में वाक़ई में कोई काम हुआ है। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत